लालच बुरी बला है। एक लिकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटने जंगल जाता और फिर शहर आकर बेच देता। एक दफा उसने जंगल के सबसे बड़े दरख्त को काट दिया। लकड़हारा बहुत ज्यादा खुश हुआ और सारी लकड़ियां घर ले गया। उसने सोचा कि इतनी ज्यादा लकड़ियों से मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन जब वो उठा तो पूरे गांव में शोर था कि किसी ने जंगल के सबसे बड़े दरख्त को काट दिया है। वो दरख्त किसी आम आदमी ने नहीं, बल्कि बादशाह ने अपने बेटे की पैदाइश पर यादगार के तौर पर लगाया था। उस वक्त बादशाह के सिपाही उस आदमी की तलाश में हैं जिसने वो दरख्त काटा है। लकड़हारे को जब ये पता चला तो वो फौरन अपने दोस्त के घर चला गया। उसने अपने दोस्त को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मेरी मदद करो, मैं अब क्या करूं? इसके दोस्त ने कहा, बादशाह के सिपाही तो हर घर की तलाशी ले रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि तुम खुद कहीं छिपोगे या इन लकड़ियों को छिपाओगे? लकड़हारे ने कहा, लकड़ियां तो बहुत ज्यादा हैं। अगर मैं कहीं छिप गया तो मेरे घर की तलाशी तो ली जाएगी और गांव वाले ये बता देंगे कि ये मेरा घर है। उसके दोस्त ने कहा, तुम यहां से बहुत दूर भाग जाओ, जहां तुम्हें कोई पकड़ न सके। लकड़हारे ने कहा, मुझे लगता है कि बादशाह के सिपाही हमारे गांव की तरफ आने ही वाले होंगे, मैं जा रहा हूँ। लकड़हारे ने जाने के लिए दरवाजा खोला तो सामने बादशाह के सिपाही थे। उन्होंने लकड़हारे को पकड़ लिया और कहा, हमने तुम्हारे घर की तलाशी ली, वहां ढेर सारी लकड़ियां मिली हैं और उसके साथ साथ एक लकड़ी पर शहजादे का नाम भी था, क्योंकि जब वो 12 साल का हुआ तो बादशाह ने निशानी के तौर पर उसका नाम लिखवा दिया था। चलो बादशाह के पास। लकड़हारा बहुत डर गया। जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया तो लकड़हारे ने कहा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने लालच में आकर ये सब कुछ किया। बादशाह ने कहा, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और मुझे ये भी पता चला है कि तुम दरख्त काट लेते हो और उसकी जगह दूसरा पौधा भी नहीं लगाते हो। क्या तुम्हें इस मुल्क का उसूल नहीं पता कि अगर दरख्त काटते हो तो उसकी जगह एक पौधा भी लगाना चाहिए? अब तुम्हें 1 साल जेल की सजा मिलेगी।